हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, आपकी तबीयत अच्छी है और आप अपने घर में ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज के टाइम में जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में फेल हो गए, तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से सुना है, जब वो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या एक एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर बेचैनी आ जाती है, उनके अंदर ये तकलीफ़ होती है कि शायद अब वो सक्सेस अपनी ज़िंदगी में नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसे खुश होकर के जीना है, इसे उलझन में डाल करके नहीं, इसे हमेशा अच्छा बना करके जीना है। और एक चीज़ में हम फेल हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी फेल नहीं हो सकती है। अगर एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी फेल हो गई। हमारा कोई एग्ज़ाम एक क्रैक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी अब बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी फील्ड में हर इंसान माहिर खिलाड़ी होता है। ऐसे में कभी भी बेचैनी, कभी भी उदासी अपने ज़िंदगी में नहीं लानी चाहिए। और कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जब तक ज़िंदगी है तब तक हम लड़ते रहें, कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आगे बढ़ते चलें। तो ज़िंदगी का ये एक असूल है, जब हम बार बार किसी चीज़ से टकराते हैं तो ज़िंदगी खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देती है। खैर दोस्तों, ये हुई थोड़ी बहुत मोटिवेशन करने वाली बातें, जो कि मुझे भी कभी कभी आ जाती हैं और मैं फिर बता देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। आपसे छुपाना भी क्या है। बात हम मुद्दे की करते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो क्लास 4th का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आ गया है। फिर उसके बाद प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट निकाली, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया। तो अब उसके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी। एक तो 10th 12th वालों ने भी ये एग्ज़ाम दिया था और ग्रेजुएट्स भी इसमें आते हैं। अब एफिडेविट में साफ तौर पे ये लिखना है कि जो 12th वाले लोग हैं वो 12th तो लिखेंगे, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो शॉर्ट लिस्ट, जिनका नाम जो है शॉर्ट लिस्ट में आ गया है, तो शुरू में ये देखा गया था कि कुछ लोगों ने वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे। लेकिन बाद में, अब आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें कैंडिडेट्स की तादाद कम हुई है। अब ये बात मैंने खुद आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं। इस पर आप विश्वास करो या ना करो, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये मैंने भी किसी सोर्स से ही सुना है कि एब्सेंट कैंडिडेट उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेचारे अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अब वो तो कोर्ट की बात है, कोर्ट सिलेक्शन करेगा या नहीं करेगा, कोर्ट का जो फैसला होगा लास्ट पे वो तो कोर्ट जाने। हम कोर्ट के बारे में या उनका सिलेक्शन होना ना होना, वो एलिजिबल है या इनिजिबल है, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात कोर्ट में होती है वो कोर्ट में ही होती है, उसे हम बाहर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वो कोर्ट जो है, हमारा जो कानून है, वो कानून के दायरे में आ जाती है और उस पर कोर्ट ही निर्णय लेता है। ऐसे में अब जो कैंडिडेट्स एब्सेंट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स जिनका नंबर कम है, जो मेरिट लिस्ट में निचले पायदान पर हैं, उनका जो लेवल है अब वो ऊपर ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट्स होंगे वो जगहें खाली होंगी, और जो जगहें खाली होंगी, जो सीटें खाली होंगी,
उसमें वो कैंडिडेट्स आएंगे जिनका मतलब चांसेस पहले कम लग रहे थे। अब इसका जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, आने वाले टाइम में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे ही चलता रहा और मैक्सिमम ग्रेजुएट्स अगर इसमें एफिडेविट नहीं देते हैं, वो अगर अब्सेंट रहते हैं, तो 10th 12th वालों को ज़्यादा मौका मिलेगा और यहाँ पे उनका जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे और जो जिनका कम स्कोर था वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। बाकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जो JKSSB ने नोटिफिकेशन पे बताया है उसे हम सबको पालन करना चाहिए और JKSSB का जो काम है उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। JKSSB का क्लियर कोई भी काम होता है, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, एफिडेविट पे बताई हैं, तो वो ऑफिशियल बातें हैं, ऑफिशियल चीज़ें हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इवन बाद में कोर्ट जो निर्णय लेगा वो कोर्ट की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो JKSSB नोटिफिकेशन निकालता है तो वही सबसे सही और सबसे सही जानकारी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला है ऐसे ही अगर चलता रहा, जिसमें कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वेटिंग लिस्ट भी लगभग 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में आएंगे। ये भी हम अपना गेस, अपना अनुमान लगा रहे हैं। बाकी अब आगे आने वाले टाइम में खुद ही पता लग जाएगा कि कितने लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे, कितने बाहर होंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे। जब इसकी पूरे ये जो इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे तो साफ पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।